एक बार की बात है। एक बार एक दिव्यांग राजा था जिसके राज्य में कोई परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले का धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनके पास भेजा है। वे राजा दिव्यांग था। उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन वह राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की तस्वीर देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने सूरवीर थे, उनके पिताजी इतने सूरवीर थे, हमें इतने सूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला, यह ऊपर वाले का धन्यवाद है। इसी तरह राजा सभी चित्रों को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा। फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसकी ही लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वह जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा का एक आंख और एक पैर न होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर न होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्दी लगेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद का पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, और क्यों ना मैं अपनी जीते जीते ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे ये शगुन मिल सके कि मेरी यहाँ अच्छी पेंटिंग लगेगी। और उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटर्स को बुला दिया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। और सभी पेंटर राज्य में आए और उन पेंटरों को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनाएंगे तो शानदार इनाम मिलेगा। लेकिन इस राजा का एक आंख नहीं हो, एक पैर नहीं हो, उसकी शानदार पेंटिंग कैसे बन सकती है। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी तो राजा को गुस्सा हो जाएगा और वह हमें सजा मिलेगी। इसी कारण बड़े बड़े चित्रकार भी वहाँ पर नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो उसे सजा जरूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बना कर आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से ये पेंटिंग देखने के लिए आए थे। वह लड़का कैसी पेंटिंग बनाकर लाएगा। और लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगी। और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह बहुत खुश हो गया और बोला, वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी, जिसकी एक आंख नहीं हो, एक पैर नहीं है, ऐसी पेंटिंग बनी होगी। उस तस्वीर में लड़की ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था। निशानी लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़की ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़की ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद होगा और एक ही पैर दिखाया जाए। और इतनी शानदार पेंटिंग बनाई थी कि वह अब तक की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने भी सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप भी जिस मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हो, और आप में सकारात्मकता है तो यकीन मानिए आप उस संकट से निकल जाएंगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी का उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के साथ धन्यवाद दीजिए।